हेलो। यस सर। हेलो वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। यस सर, आ आ रही रही है। है गुड सर। मॉर्निंग। सर रुक रुक के आ रही है। अभी ठीक है? हाँ अब सही आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बस पीछे। ठीक है। सर वो ब्लेंडिंग बता दो क्या आज? हाँ बता देता हूँ, एक बार मैं जो थोड़ा सा एक दो पॉइंट क्लियर कर दूँ। मॉडल शीट में किसी कोई डाउट है अभी? जी सर। है? अभी तक तो जितना होता है उसमें नहीं है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर वो जो फेस आपने बताया था तो सर फेस में क्या चेंज करूँ, मतलब उसमें तो वैसे मैंने बाल जोड़ने हैं, मतलब जैसे टाइगर के होते हैं, मतलब पैटर्न से येलो और व्हाइट कलर के। नहीं नहीं, पैटर्न जोड़ने ना, पहले शेप तुझे ठीक करना पड़ेगा ना। तेरा एक्चुअली शेप सही अच्छा, नहीं है, और थोड़ा इसलिए सर मैंने वो बोला था। क्या? मतलब क्या करूँ, वो स्पेयर को और थोड़ा फ्लैट कर दूं, जैसे कि मतलब मुंह थोड़ा ज्यादा चौड़ा दिखता है शेर का, वैसा कुछ सर? नहीं नहीं नहीं, इस पे फ्लैट नहीं, बट ये है कि प्रॉपर जो शेप स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल, थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल शेप उसका दिखना चाहिए। क्योंकि वो जी क्या हो रहा है, एक तेरी बॉडी थोड़ी 3/4 में है और फेस एकदम फ्रंट जी में सर। हो गया, अच्छा तो वो चीज़ ठीक कर ठीक है ले। सर। बना सही रहा ठीक है है, सर। बॉडी वो स्ट्रक्चर अच्छा लग तुषार रहा कह रहा है है, एक बारी बट फेस की उसको एक्सेप्ट कर लो उसकी। एक्सेप्ट कर लो उसकी। वो क्लास के अंदर ज्वाइन कर लो। अरे हो गया। ठीक है सर, फिर मैं एक और बार बना के भेजता हूँ आपको, फिर देख लेना आप, अगर मतलब सही हो तो बताना फिर सर। ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी। और ये है कि क्या बोलते हैं, बस वो फेस वाला थोड़ा सा तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा साइज, क्योंकि तुम बड़ा बना रहा है मेरे ख्याल से, साइज भी से काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस तुझे फेस पे काम करना पड़ेगा। जी सर। वैसे A4 ठीक बड़ा है साइज का एक स्केच बुक आता है ना, तो मैं उसी में ही बना रहा था, वो थोड़ा चौड़ा होता है A3 से। सर A4 यहाँ मिलता नहीं है। लफड़ेबाजी बहुत है। अरे वैभव कहाँ तक दिन से, तो बहुत दिनों बाद आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को सवाल, किसी का कोई भी क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, तो हाँ पहले रफ स्केच हो, जैसे नॉर्मल है फ्रंट व्यू में, जैसा नॉर्मली बनाते हो वैसे स्टैंडिंग पोजीशन बना है।
पूरा बॉडी का उसी को लेके कैरेक्टर उसी के मेजरमेंट से साइड व्यू वगैरह आपको बना लेना है। ठीक है, इसके बाद चलो अगर इसमें क्लियर है सब चीज़ तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसमें फिर आगे बताना शुरू करते हैं। किसी को कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मैसेज में पूछना या फिर अच्छा वृंदावन में था सही। सर अभी भी वही हूँ। नेट नेट की बड़ी अभी वही प्रॉब्लम है। रहती है यहाँ। तो आज जैसे तैसे जोड़ जाड़ के काम चला रहा हूँ। हाँ, क्योंकि फिर एंडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है खराब हो जाता है फिर मामला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आप किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ करते हो, कॉन्सेप्ट को बनाते हो, तो आपने मॉडल शीट बना लिया, आपने उसका फ्रंट व्यू वगैरह बना लिया। एक होता है कई बार आप बनाते हो करेक्टर शीट होती है। करेक्टर शीट में क्या होता है कि आपका जो करेक्टर है उसका पोज होता है या उसका जो लुक जो भी आप करेक्टर बना रहे हो उसकी पूरी बॉडी होती है। सेकंड होता है उसका क्लोजअप शॉट होता है कि क्लोजअप में वो कैसे दिखता है। तो जैसे अगर मुझे सपोज मुझे कोई करेक्टर शीट बनानी है और मुझे करेक्टर शीट पे काम करना है तो ये मेरा मेन करेक्टर है। ठीक है, इसका नाम सपोज मान लो इसका नाम रख देते हैं हम ऋषि। पहले यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ। अब कैरेक्टर शीट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, पहले इस चीज़ को समझ लो। कैरेक्टर शीट की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट बना रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरह की क्लोथिंग पहनता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या वो हीरो है, क्या विलन है, क्या डम कैरेक्टर है, कॉमेडी है, किस टाइप का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर शीट में आपके डिफाइन हो जाता है। प्लस उसके अंदर आप फिर डिटेलिंग सेट करते हो अपने कैरेक्टर की डिटेल्स। जैसे यहाँ पे अभी क्या है नॉर्मल है, जैसे यहाँ पर इसकी पॉकेट आ जाएगी, यहाँ पे जिप है, आपका इसके कुछ टैटूज वगैरह हैं वो है, इसका स्कार है, तो माइनर डिटेल्स आ जाएगी। बहुत सी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि इतने छोटे एरिया पे नहीं दिख पाती, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक जूमिंग कैरेक्टर बनाते हो। इसमें लिख देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर शीट, और यहाँ तो ऊपर लिख लो आप, या तो ऊपर लिख दो कैरेक्टर का नाम या प्रोजेक्ट नेम, या फिर आप यहाँ पे लिख दो या कॉर्नर में लिख दो कहीं पे, यहाँ पे एक मार्क करके। ठीक है, ये आपका करेक्टर हो गया ऋषि। अब यहाँ पे क्या है कि आप जब करेक्टर शीट बना रहे हो या फिर इसका जो कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हल्का सा 3/4 देखना चाहते हो 3/4 रख सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको एक पे स्ट्रक्चर देता हूँ, जैसे हाँ हाँ, आप चॉइसेस कैसे ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी बेसिक स्ट्रक्चर में मुझे अपने कैरेक्टर का जो लुक है उसको भी यहाँ पे जोड़ना है। हम्म, 3/4।
तो एकदम रफली आपने क्रिएट करा, उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे गॉगल्स, इसके कान ऑलरेडी बड़े हैं, तो इसको यहाँ पे ये देता हूँ। और यहाँ पे इसको ब्रेड को थोड़ा सा ठीक है। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो है रेडी हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास रेडी हो गया है, तो हम इसको आराम से स्केच कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको यहाँ पे एक सिंपल सा गॉगल्स है। तो जैसे आप अब इतना क्लोजअप शॉट है, इतना क्लोजअप आप बना रहे हो, तो क्लोजअप के अंदर डिटेल्स भी होनी बहुत जरूरी है। जैसे गॉगल्स है इसका, वहाँ पे इसको कर्व दे दिया। यहाँ पे कट है, तो इसी के अलाइनमेंट में आपने यहाँ भी एक कट देना है। जो आपकी ज़ाइगोमेटिक बोन है वो चिक बोन, क्योंकि यहाँ पे कट है ना, तो इधर भी चिक बोन में कट होगा। और बहुत रिलैक्स होकर बनाओ, आराम से बनाओ, किसी बात की जल्दी नहीं है। क्योंकि कई बार होता है जल्दीबाजी के चक्कर में आपका जो आउटपुट है वो हमेशा खराब हो जाता है। तो जब भी कैरेक्टर डिज़ाइन करो, रिलैक्स होकर बनाओ, चाहे दिन भर लगाओ, लेकिन एक एक्टर कंप्लीट करो बट अच्छे से। उसका प्रोपोर्शन अच्छे से देखो, उसका जो आप जो एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर रहे हो, उसको सिर्फ निपटाने की मत सोचो कि यार बस निपटना चाहिए, बनना चाहिए। ऐसा कोई वेरिएशन नहीं होता। आप जब बना रहे हो तो चीज़ को अच्छे से बनाओ, क्योंकि क्वालिटी तभी निकल कर आती है जब उस पर टाइम स्पेंड करते हो।
और यहाँ पे बस छोटा सा हैवी दाढ़ी है ना। बहुत रिलैक्स होता है तो, क्योंकि जब तक आप वैल्यूज़ को ध्यान से नहीं देखोगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट जो है कहाँ पे ज़रूरी है, तब तक आपको जो रिज़ल्ट है मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कर लोगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसमिशंस हो गई, जैसा आपका करेक्टर जो है वो अब यहाँ पे क्या है, आपकी जो करेक्टर शीट है वो रेडी हो गई। इसमें क्या है कि आपका जो करेक्टर है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड कर दी, कैसे वो दिखेगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, उस आपने अपने अपनी डिटेल्स को ऐड करके यहाँ पे उसको ऐड करके रख दिया। ठीक है, क्या एक्चुअल करेक्टर जो है कैसे दिखेगा, उसको फेस स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक, ये तो हो गया आपकी करेक्टर शीट की बात। अब बात आती है एक्सप्रेशन शीट। अब जैसे आप एक्सप्रेशन बनाते हो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले खुद भी एक्टिंग करना सीखें। एक्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चाहे आप एनिमेशन करो, चाहे आप कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप कोई मॉडलर हो, कुछ भी, लेकिन आपको एक्टिंग नहीं आती तो आप उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। मैंने बोला कि आप प्रॉप आर्टिस्ट हो और आपको एक्टिंग आनी चाहिए, वहाँ पे चेंजेस अलग हो जाते हैं। बट इफ़ यू आर अ कैरेक्टर डिज़ाइनर, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको एक्टिंग भी आनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वीडियोस बना के कर सकते हो, शीशे में देख कर सकते हो। बहुत बार अगर जब तुम कभी स्टूडियो वगैरह जाओगे एनिमेशन स्टूडियोज में, तो एनिमेशन स्टूडियोज वालों के पास कांच, एक ग्लास रखा होता है उनके पास, मिरर रखा होता है, जिसमें वो एक्सप्रेशन को नोट करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उसको स्केच करते हैं। हाँ, पूरा कोई एक्शन सीक्वेंस बना रहे हैं, वेट लिफ्ट जैसे कोई एक्ट कर रहा है कि वेट कैसे उठेगा, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें जो होता है आपको एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बट अभी एक्टिंग का नहीं है इसमें। तो जब आप किसी भी कैरेक्टर का आप एक्सप्रेशन शीट बनाते हो, जब आप नोट करते हो कि एक्चुअली उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, किस टाइप से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा वो लेते हैं, एक छोटा सा टास्क करते हैं। ठीक है, देखते हैं किसका आइडिया कितना चलता है। गूगल मत करना, बस गूगल करके आओगे तो अपने आप से धोखा करोगे। ये तो सबने देखा होगा, इसलिए तो सबको पता है स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन ने मास्क पहना हुआ, ये सैड कैसे दिखेगा? साइड कैसे? सैड, सैड, उदास। इसको उदास कैसे सर दिखाओगे? आंखें झुक जाएगी थोड़ी। कैसे? सर मतलब थोड़ा सा कर्व है, जैसे कि ये ऊपर उठा हुआ है ना, वो थोड़ी सी मतलब नीचे की तरफ होगी, झुका हुआ होगा आँख थोड़ी। ओके, ठीक है। ऐसे एक बार सारे जो स्केच बना के भेजना था, वो व्हाट्सएप करना था।
मुझे ऐसे में नहीं समझ में आ रहा। लाइंस वाइंस बनाने की ठीक है जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके आइस को एक वो बना के तो 5 मिनट दे रहा हूँ। सर जी करना क्या है? इसको सैड दिखाना है स्पाइडरमैन को। क्या दिखाना है? उदास उदास उदास। उदास। ठीक है सर। थोड़ा सा जरा आइडिया देखते हैं क्या आइडिया लगाते हैं। हुआ किसी का? सर नहीं, रुक मैं आ जाओ। रहा है सर। अगर जब सैड दिखाना है, ठीक है, सैड तो हो गया। दूसरा भी होगा, पलक भी ऊपर होगी, साइड भी होगा। इसमें पल्स वगैरह कुछ है नहीं, ये तो चैलेंज है। मास्क है। ओके, मास्क को ही करना है, मतलब नॉर्मल सीधा जैसे ये आपने टास्क ये मास्क है ना, इसी मास्क को उदास कैसे दिखाएगा? चैलेंज है एक्सपेक्ट। अगर आईब्रोज वगैरह होते तो फिर तो हो जाता आराम से, तो कोई लंबा चैलेंज नहीं था। चैलेंज यही है ना। ये हो गया। अब इसको ओनली साइड दिखाएं तो मुंह नीचे होएगा, इसका फेस ऐसे होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा गिरा होगा, ऐसे नहीं आपको तो पूरा गिरा देंगे। तो कैसे पता चलेगा क्यों उदास है? वो तो नीचे देख रहा भी हो सकता है, नीचे देख रहा है बिल्डिंग से। बोलो गदाधारी भीम। एक एक मिनट, एक चीज दिखाता हूँ लोग तब तक। साइड बनाओ, कोशिश करो। ये तो पता सीरियस है।
बनाओ, तुम लोग साइड बनाओ, मैं दूसरा एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, तो शायद तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। यही कर रहा है, अब तो कहानी लाओगी गेम बना के, किसी को आइडिया लगा? हाँ, देख रहे हैं सर अभी। तुषार ने तुषार ने तुषार ने सही बनाया। अरे 5 मिनट लगने थे, मैंने एग्जांपल सामने दे दिया। सर उससे पहले बना लिया था, क्या बात बस है, नहीं वो बस, जाले बना रहा था मैं। कोई बात नहीं, कोई बात, जाले की इतनी जरूरत नहीं। सेम है, आंखों का जो एक्सप्रेशन है मेनली क्या होता है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर बनाते हो, उसके एक्सप्रेशन बनाते हो, तो उसकी जो आईज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे स्पाइडरमैन इसलिए होता है कि स्पाइडरमैन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोग के लिए। डेडपुल हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ऐसे कैरेक्टर जिनके मास्क जो है कंप्लीट होते हैं, आप ना माउथ से ना किसी चीज़ से आप उसके एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। एक फन फैक्ट ये भी है कि मार्वल का एक फैक्ट है कि स्पाइडरमैन फुल मास्क क्यों पहनता है, कोई आइडिया लगा है? वो सर आपने बताया था कि वो हाँ, टीनेजर होता है तो वो अमन, डरता है इसलिए, बिल्कुल, डर छुपाने के रीज़न लिए। यही है, बिल्कुल, रीज़न यही है कि अब डर है उसके अंदर, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन आपको दिखाना है, उसको एक्सप्रेस करना है कि वो डर रहा है, शॉक्ड हो रहा है। हमें कैसे पता चल जाता है? क्योंकि उसकी आइज़ जो होती है वो मेनली वर्क करती है। जैसे कई बार कॉमिक्स, आई डोंट थिंक सो कॉमिक पढ़ते होगे, बट एनिमेटेड, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो जिसमें स्पाइडरमैन की आईज एक्सप्रेशन चेंज होता है, इसलिए अब उन्होंने मार्वल के जो वो हो गया है सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसने भी स्पाइडरमैन की आंखों में एक्सप्रेशन डाल दिया गया। वो ये भी पता लगता है मास्क के अंदर की आंखों के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं, वो हाँ, कहते हैं वो यही चीज़ है कि अब जैसे स्पाइडरमैन का जैसे कौन सा शॉट था, एक सिविल वॉर का एक शॉट है। सिविल वॉर में जो स्पाइडरमैन की एंट्री होती है और एंटमैन बड़ा होता है, तो स्पाइडरमैन की आंखें बड़ी हो जाती है कि अब ये क्या हुआ अचानक से। तो वो चीज़ों को ही रिलेट करके उन्होंने क्या करा कि स्पाइडरमैन के एक्सप्रेशन पता नहीं चाहिए। पहले की मूवीज अच्छी आई थी, बट पहली मूवीज में एक्सप्रेशन पता नहीं चलता है कि स्पाइडरमैन क्या फील कर रहा है, क्या मूड हो रहा है। बट अब की जो टॉम हॉलैंड वाली है, तो उसमें एक फील आ गया कि हाँ यार वो शॉक्ड हो रहा है या डर रहा है या परेशान है। तो उनकी मैंने यही भी चीज़ भेज होती है। दी है उधर से, मुंह पे जाला नहीं बनाया, बस मुंह पे। हाँ हाँ, आंखें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नहीं मेरे पे भी। ठीक है, तो अगर मुझे इसको उदास दिखाना है या इसको मुझे टेंशन में दिखाना है, तो मुझे सिर्फ इसके जो आइज़ है उसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है। अब जैसे कैप्टन अमेरिका वगैरह इन सब के मास्क होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मली पता चल जाता है कि बंदा मतलब क्या कर रहा है, क्या फील हो रहा है उसको, वो चीज़ पता चल जाती है। बट स्पाइडरमैन हो गया, डेडपुल, ऐसे इस तरह के मास्क में पता नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जिनके फेसेस जो है फुली कवर्ड होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप
तो इस टाइप से आप फेस कहीं चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल जो मेन समझने वाली बात है वो है आइज एक्सप्रेशन। आइज एक्सप्रेशन किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अब आइज एक्सप्रेशन आप कैसे डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले फेस सिंपल फेस बनाने सीखो, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन को बोलूँ कि वो बहुत हैप्पी है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि आइज मेन एलिमेंट होता है एक्सप्रेशन का, बाकी फिर माउथ जो होता है वो सेकेंडरी एलिमेंट होता है। सेकेंडरी एलिमेंट मतलब कि उसको सपोर्ट करता है, आपके एक्सप्रेशन को क्लियर करता है। अब मैं मुंह से क्या कर रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, लेकिन आंखों से रो रहा हूँ, तो वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा वेird हो जाता है। बट अगर मैं मुंह खोल के चिल्ला रहा हूँ, आंखों से रो रहा हूँ, तो मतलब कि बंदा बहुत बेहतर रो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन माउथ जो होता है सेकेंडरी पार्ट होता है, जो कि उसको एक्सलेट करता है या फिर एक्सटेंडलेट लेके जाता है। सपोज मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर बनाता हूँ और एक सर्कल बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो ऋषि है, ठीक है। ऋषि कहाँ गया, ऋषि है, ओके। अब ऋषि को, अब ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, अब ऋषि को अगर जब ब्लैक डॉग मिल जाती है सामने, तो ऋषि के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है ऋषि, सही है एक्सप्रेशन, कह सकते हो सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इसका हैप्पी एक्सप्रेशन हो गया कि अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है तो एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से हो जाते हैं। सिमिलरली मान लो कि ऋषि भाई है, ऋषि भाई को मज़ा आया पीने में एंड टूल हो गया ये। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना 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 ना, इमोशन की लहर धीरे धीरे आती है। पागल एकदम, मतलब क्लाइमैक्स को पहुंचा देगा, ना 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 ना, ऐसे नहीं। ऋषि को एंजॉय तो करने दे। उधर तुषार एंजॉय भी नहीं, ओ तुषार बोला, ईशान एंजॉय भी नहीं करने दे रहा इसको। अब मान लो ऋषि को ना एक बार जब ऋषि ने फर्स्ट टाइम पिया, तो उसके चेहरे में हल्की स्माइल आई कि कितना प्यारा सा है, कितना अच्छा सा है। ऋषि के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाएंगे, वही रहेगी, मतलब हैप्पीनेस रहेगी, लेकिन एक खुशी, ठीक ठीक। कि कुछ सुकून मिला, ठीक है। एक नॉर्मल स्माइली, अब मान लो ऋषि थोड़ा सा, ऋषि को क्या हुआ, ऋषि के दोस्त ने उसको कुछ बोल दिया, मान लो ईशांत ने उसको कुछ सुना बना दी, गाली वाली दी थी उसको। ऋषि को आ गया गुस्सा, ऋषि एकदम आग बबूला हो गया। ऋषि बोल रहा है, पहले ऋषि को हल्का सा गुस्सा आया कि चल यार इसने मुझे गालियां दी, कोई बात नहीं।
तो ऋषि हल्का सा गुस्सा आ गया उसको, हल्का सा मतलब एक इरिटेट करने लग गया हल्का सा। तो इसको यस करते हैं और हल्का सा ये भी एक्सप्रेशन है, इविल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा इविल एक्सप्रेशन है कि आपके चेहरे में स्माइल भी रहती है और एंग्रीनेस भी रहती है। हाँ, तो दैट्स इविल एक्सप्रेशन, ठीक है। बट अभी क्या है, ऋषि थोड़ा सा गुस्से में है, तो ऋषि का जो माउथ होगा हल्का सा चेंज हो जाएगा। ईशांत को मन ही मन में कि तू कैसे बोल सकता है ऐसा, ठीक है। हल्का सा एंग्री, ओके। हाय भाई। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऋषि क्या हुआ कि थोड़ा सा एंग्री हो गया। ईशांत को फर्क नहीं पड़ा। ईशांत बोला कि नहीं यार, इसके और मजे लिए जा सकते हैं, है ना। तो ऋषि के ज़्यादा मजे लेने के लिए ईशांत उसको और उसकी और टांग खींचने लग गया कि भाई तू ऐसा, भाई तू ऐसा। तो ऋषि को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो ऋषि की ना आंखें लाल हो गई। ऋषि अब क्या करेगा, उस पर चिल्लाने लगेगा। एकदम खतरनाक था। एकदम गला फाड़ के उस पर गुस्सा कर गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। समझ में आ गया। हैप्पी हो गया, स्माइली हो गया, एंग्री हो गया और वेरी एंग्री या शाउटिंग करने लग गया। ठीक सर जी, उतर गए? नहीं अभी नहीं, अभी ना 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 ना। दुख का संचार तो हुआ ही नहीं अभी, अब दुख भी आएगा थोड़ी देर बाद। ऋषि गुस्सा करके बैठता है, ईशांत को भगा देता है। ईशांत को 2 लात मारता है उसको, भाग यहाँ से, फ्री की पीने आ जाता है मेरे पास ये। ईशांत बोला भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा, भाई भाई करके ईशांत चला। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऋषि को मैसेज आता है, ऋषि देख दिल पे मत लियो, हम जस्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, एक्सप्रेशन सोच रहे हैं। ऋषि की गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, वी नीड टू टॉक। नो तो ओ तो सब बताइए राहुल सर। कौन से वाले? ठीक है। अब जैसे सैडनेस आ गई, दुख आ गया, वी नीड टॉक, इसकी इसको टेंशन हो गई। अब टेंशन में ये आ गया, टेंशन में आ गया और यहाँ पे हल्के से एक्सप्रेशन चेंज हुए, मतलब कि दुख वाले। और इसको आप अभी तो यहाँ पे मुंह बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा, रोने का एक्सट्रीम लेवल में शाउट वाला, तो इसको हल्का सा मैं सिंपल कह देता हूँ। ये बोलता है ये कहाँ से टेंशन आ गई, क्या बात हो गई? डर, डर। अब डर के बाद वो बोलता है
वैसे आता है आई नीड ब्रेकअप कर लेती है, ठीक है। ऋषि डोंट वरी। तो ऋषि क्या करता है कि अब यहाँ पे थोड़े से एक्सप्रेशन जो थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। मान लो आप इसी को ले लेते हैं, सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये जो है गुस्से वाला एक्सप्रेशन, इसी को लेता हूँ। देखो माउथ का जो वेरिएशन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। आप नॉर्मली माउथ खोल पाते हो, स्माइली में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो नीचे का थोड़ा चेंज हो जाता है। उसको चेंज करते हो तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। लगभग इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज। अब जब आप रोते हो तो आपकी आंखें बंद होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। रोते हुए जो आंखें होंगी वो बंद होंगी। तो आप इसको यहाँ पे दो स्टेप से दिखा सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी नाक बह रही है और यहाँ पे टाइम, ओके। आपको अगर बेस्ट स्टडी करनी है, आपको तो आपके जो इमोजीज होते हैं, आप इमोजी को स्टडी कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप के इमोजीज हो गए, इन सब चीज़ों इमोजीज हो गए, नॉर्मली जो एक्सप्रेशन होता है उसमें काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। हाँ, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, बट ये कि वो बनाने कैसे तो आइडिया पता है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे होने, आइडिया कैसे लगना है, वो इससे पता चलता है। तो ध्यान देना पड़ता है कि आप किस टाइप के कॉन्सेप्ट को सोचते हो, ठीक है। तो आज का टास्क आपका ये होगा कि ये 6 एक्सप्रेशन आप बनाओगे, इसके साथ 6 और एक्सप्रेशन बना के लाओगे इसके अलावा। और किसी के और कोई नहीं 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 एंग्री हो गया, जैसे आपका वरीड हो गया, शॉक्ड हो गया, हाँ शॉक्ड हो गया आपका, क्राइम हो गया या डम्प हो गया, या आपका क्या बोलते हैं एकदम मेंटल टाइप का, क्रैक टाइप का, या फनी टाइप का एक्सप्रेशन होते हैं। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन आपको, हाँ ये तो सिंपल है, ये तो आपको नॉर्मली जो फीलिंग आती है वो तो नॉर्मल है, बट इसके अलावा और कौन सी फीलिंग आती है उस चीज़ के ऊपर है। सर जैसे इसी फेस में शॉकिंग का, करना है या मतलब दूसरा कोई नहीं नहीं फेस नहीं है नहीं, करें? ये सर्कुलर फेस जो मैंने बना रखे इस टाइप के सर्कुलर फेस आपको बनाने हैं, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है सबको? ये जी एक्सप्रेशन सर। बनाने बहुत जरूरी है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी जो प्रैक्टिस शीट है, एक प्रैक्टिस शीट बोला, एक्सप्रेशन शीट है, वो कंप्लीट करके प्रैक्टिस डिजाइनिंग वाला टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद आप लोग का बैकग्राउंड स्टार्ट होगा कि बैकग्राउंड स्टडी आप कैसे करते हो, बैकग्राउंड को हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है। क्लियर है सबको क्या क्या करना यस है? सर। यस सर। किसी को डाउट? ऋषि आज नो टेंशन सर। में हो गया। ना सर। ऋषि सर ये 6 बार ड्रॉ करने हैं भाई, तू 6 बार बना दे तू, बहुत है, तू बना के लाइए बस, भेज दियो बना के। मुझे तुझसे उम्मीद है, तेरी स्टोरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, देखो क्या आउटपुट आता है, उसके बाद मिलते हैं, फिर हेलो आगे सर, चलेंगे। आप लोग वो थ्योरी क्लास है, थ्योरी जो क्लास जाओ, बर्ड्स मिलते हैं। एनाटॉमी हाँ है जी, ना, तो एक बार उसका स्ट्रक्चर फिर से बता देंगे सर? मतलब जैसे कि किसका? बर्ड का सर। कौन सी वाली? सर मतलब कोई सी भी, मतलब जैसे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना अभी डिफरेंट एनिमल्स को ह्यूमंस के अंदर, तो अगर एक बर्ड बर्ड को इंटीग्रेट करना हो हम्म। तो वो कैसे करेंगे? मतलब उसकी बॉडी हम्म। वैसी रहेगी, नेक कैसी रहेगी, वैसा कुछ, मतलब हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आ आइडिया रही है, सर। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बताया हूँ, बर्ड का बताया था। नेट क्यों दिक्कत कर रहा है?
स्क्रीन पॉज तो नहीं हो रखी? हाँ अभी तो सर वो जो बना हुआ है वही दिख रहा है। अब ठीक है तुषार, ये सर। देख ले यहाँ से। जैसे जी। जैसे ह्यूमन स्कल होता है सेम वैसे हमारा जो बर्ड का एनिमल स्कल होता है इस तरीके से होता है, बस उनका जो फ्रंट फोर हेड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है। तो जैसे आप किसी बर्ड का अगर आप हेड बनाते हो तो मेक श्योर कि आप उसको एक फोर हेड उसका स्ट्रांग करो, क्योंकि अगर आप छू के देखोगे तो अगर आप कबूतर को पकड़ते हो तो आपको उसके ऊपर एक टच होता है, उसका माथा जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे पार्टीशन हो गया। पीक का ध्यान रखना, पीक आपके ऊपर डिपेंड करते है कि आप पीक किस हिसाब से रखते हो। ठीक है, पीक अगर वो तोता है तो उसकी पीक का डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा, अगर वो बगुला है तो पीक का डिज़ाइन अलग होगा, बाज है तो पीक का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा। तीनों के साइजेस और हुक का एरिया थोड़ा सा अलग होता है। ये तो चलो, ये तो बात हुई आपके फोर हेड की। यहाँ पे आपका फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, ये हॉस्पिटल बोन हो गई, ये फ्रंटल बोन हो गई। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है कि आप जैसे जैसे कर्व लेते हो, यहाँ पे आपकी ज़ाइगोमैटिक बोन आ जाती है, और ये लोअर साइड की जो पीक होती है, मतलब कि जो लोअर साइड का एरिया होता है, उसको आप यहाँ पे जोड़ देते हो। और इधर आपका लोअर साइड का एरिया आ जाता है। ठीक है, ये आपकी लोअर जॉ होगी, यानी कि मैंडिबल वाला एरिया हो गया। ये आपकी पीक हो गई, डिपेंड करता है कि पीक आपकी किस टाइप से है। और यहाँ पे आपका वो हो गई पीक हो गई, यहाँ नॉस्ट्रल्स हो गए, और ये आपकी ज़ाइगोमैटिक बोन हो गई। नॉर्मली जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कबूतर लेके चलता हूँ तो उसका जो होगा या ये एरिया होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, यहाँ पे चोंच आ जाएगी, और जो आंखों का एरिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आइज़ जो हैं वो साइड बाय साइड होती है, मतलब जैसे ह्यूमन की आइज़ फ्रंट में होती है, बर्ड्स या एनिमल्स की आइज़ जो थोड़ी सी किनारे होती है, तो उनके जो आई सॉकेट होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, ये सर। अलग बर्ड्स पे जाओगे अलग अलग सॉकेट जो अलग होंगे, पर जिसकी फ्रंटल बोन होगी वो लगभग इतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके जो कैरेक्टर का शेप हो उसका शेप जो है बोन का चेक करोगे तो सिंपल तरीका है कि आप उसका एरिया हिसाब से चेक कर लो इस साइड से। सर मतलब कोई वर्ड होती है ना जिसकी मतलब नेक ज्यादा लंबी होती है, तो अगर उसको कोई इसी कैरेक्टर में इंटीग्रेट करना है तो मतलब उसका बॉडी भी तो थोड़ा थिन सा रहेगा ना सर, जैसे कि स्किनी बॉडी बॉडी उसका हो गई। लेग, हाँ लेग जो होंगे उसके थोड़े से स्किनी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेमिंगो है तो फ्लेमिंगो का क्या होता है, लेग्स लंबे होते हैं, उनकी चोंच लंबी होती है, लेग्स लंबे होते हैं, प्लस उनका जो फीट का एरिया होता है, फीट मतलब कि जिनका पंजे का एरिया होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। क्यों? ताकि वो प्रॉपरली बैलेंस रह सके। अगर पीक का वेट हो गया, आगे गिर गया, पैर छोटे हो गए, तो ऑस्ट्रिच है तो ऑस्ट्रिच का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके लेग जो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। तो ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो लेग है वो लंबे हो और बड़े हो, इसलिए वो ऑस्ट्रिच अच्छे से रन कर पाती है इतना सर हैवी वो वेट जो लेके भी। मतलब मसल भी होती है वो भी तो कम ही दिखानी पड़ेगी, मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी के साथ अगर इंटीग्रेट भी करे नहीं तो मसल नहीं नहीं, मसल आएंगी वो फिर सर। अगर ह्यूमन बॉडी के साथ कर रहे हो तो ह्यूमन बॉडी का ही उसका हिसाब रखोगे।
कि जैसे ह्यूमन बॉडी में मसल्स होती है सेम इस तरह से, क्योंकि आप मसल्स को तो हटा नहीं सकते ना, आप ह्यूमन फॉर्म में लेके चल रहे हो उसे तो। अच्छा, फिर सर नेक लंबा रहेगा तो वैसा मतलब सूट करेगा क्या? मतलब ज्यादा बड़े मसल और मतलब डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा? सूट करेगा, व्हाट इज इट? ह्यूमन बॉडी के साथ भी करेगा। तो मैं क्या बोला, लेग्स लंबे कर देना उसके। अगर नेक लंबी होगी तो लेग्स लंबे कर दे, बॉडी टॉर्सो छोटा कर दियो, ह्यूमन से रिलेट करते हुए। तो ये वाली बॉडी ठीक है बनेगी अभी। जो जॉइंट्स वाला पार्ट है, ध्यान रखना, जॉइंट्स का ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो जी फिर सर। ठीक है, तो गाइस आज के लिए डन करते हैं। प्रैक्टिस सर करो, जो एक्सप्रेशन को मैंने बोल रखा है उसको पूरा करके देना। हाँ सर पुलकित बोल रहा हूँ। सर हाँ मेरे साथ पुलकित। पता क्या सर, जैसे अगर मेरे पास रेफरेंस अच्छा हो ना तो मैं इजीली ड्रॉ कर लेता हूँ, बट बिना देखे ड्रॉ करने में ना बहुत ज्यादा मतलब एमेच्योर टाइप फीलिंग आती है, कुछ ऐसे समझ नहीं आता बिल्कुल ऐसे कि यार यू नो। इसका, हाँ हाँ, तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट है। स्टार्ट कर सिंपल चीज़ों से। जैसे तुझे दिक्कत आ रही है ना, अमेच्योर लगता है कि ड्रॉ कर, देख के ड्रॉ कर लेता है लेकिन बिना देखे ड्रॉ नहीं कर पाता। तो जैसे अगर तू बिना देखे ड्रॉ कर रहा है तो मेक श्योर कि तू पोर्ट्रेट वगैरह या फिर एनाटॉमिकल चीज़ें मत बना। सिंपल स्टफ से स्टार्ट कर, लाइक जिसमें डिटेल हो बट सिंपल हो। फॉर एग्जांपल फ़ोन ट्राई कर सकता है अपना, सिंपल कोई पेड़ देख ले उसको ट्राई कर सकता है, जिसमें डिटेलिंग कम हो। चेयर वगैरह ट्राई कर, उससे क्या है कि तेरी मेमोराइजिंग जो स्ट्रेंथ है ना वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जितनी अच्छी तेरी मेमोराइजिंग होगी, मेमोराइज करने की चीज़ों की आदत पड़ेगी, तो तब तो किसी का फेस नोट कर पाएगा, किसी चीज़ को ड्रॉ कर पाएगा। वो टाइम लेगा, लेकिन स्टार्ट का सिंपल, एकदम टफ चीज़ें पकड़ लेगा ना तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा और मेमोराइज की टेक्निक भी तेरी बहुत वीक हो जाएगी। तो सिंपल से स्टार्ट कर, लाइट चीज़ से स्टार्ट कर, धीरे धीरे करता जाएगा तो ऑटोमेटिक आउटपुट अच्छा होता चले जाएगा। ओके। ठीक है पुलकित। ओके सर। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एक्सप्रेशन करके देखो, हम फिर एक्सप्रेशन शीट और बैकग्राउंड का नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय।